बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग और वेलकम है आपको मेरे चैनल गार्डनिंग विद तलत में। आज मेरी वीडियो किसी एक ख़ास टॉपिक पर नहीं है, लेकिन मेरी मेन आज जो बात है वो ये है कि हमारे प्लांट्स शौक में जाते हैं, इस पर मेरी वीडियो है। लेकिन आज मेरी जो वीडियो है मैं इस पर लेके आई हूँ कि हमारे प्लांट्स अच्छे भले दिख रहे होते हैं, ठीक ठाक दिख रहे होते हैं और रात को हम ठीक छोड़ के जाते हैं, वाटरिंग करके जाते हैं, सुबह उठते हैं तो वो प्लांट ख़त्म हो चुका होता है, झुके पत्ते होते हैं और शौक में जाता है और फिर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो हमारा प्लांट हमारे हाथ से जाता रहता है। आज मैं बात करूँगी और इस टॉपिक पर, और साथ साथ मैंने कुछ काम किया अपने गार्डन में और साथ साथ मैं आज आपको दिखाऊंगी अपने प्लांट्स। आज मेरी वॉइस और वीडियो मैच नहीं होंगे, बात में कुछ और कर रही होंगी, लेकिन आज मैं आपको बेसिकली अपने प्लांट्स भी दिखा रही हूँ। कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास सीजनल और कुछ प्लांट्स जो हैं मेरे पास परमानेंट प्लांट भी हैं। तो आज शुरू करती हूँ इस बात से कि हम अक्सर कुछ प्लांट्स हमारे जो है आहिस्ता आहिस्ता शौक में जाते हैं और ठीक ठाक जब हम छोड़ के जाते हैं, वाटरिंग करते हैं, रात को देखते हैं और ठीक कंडीशन में होते हैं, लेकिन मॉर्निंग टाइम जब हम उठ के देखते हैं तो वो प्लांट एक ड्राई झाड़ी जैसा बना होता है। कुछ प्लांट शौक में चले जाते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एक वाटरिंग करते हैं बिल्कुल ठीक होती है, बिल्कुल उनकी हालत ठीक ठाक होती है, लेकिन जब हम एक वाटरिंग के बाद दूसरी वाटरिंग करते हैं तो वो प्लांट हमारा मर चुका होता है। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें प्लांट धीरे धीरे मरता है आता है, लेकिन कुछ रीज़न इसमें ऐसे हैं जिसमें प्लांट सिर्फ एक रात में ख़त्म हो जाता है। तो साथ उसमें भी बात करूंगी और साथ साथ आप मेरे देखिए प्लांट्स। और सबसे पहली जो बात है कि जब हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, जब शाम को हम वाटरिंग करते हैं, हमारा प्लांट मिट्टी पहले से नम होती है, उसमें मॉइस्चर बना हुआ होता है, लेकिन हम दूसरे प्लांट्स को वाटरिंग कर रहे होते हैं तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सी वाटरिंग ही तो है, हम कर देते हैं, हालांकि उसको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। और हम कहते हैं कि अभी गर्मी है, मौसम चेंज हो गया है, भर के उसकी वाटरिंग कर देते हैं, प्लांटर को भर देते हैं। ये हो गई उसके लिए ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट ज़्यादा देर नहीं टिकता। अंडर वाटरिंग से प्लांट हमें टाइम देता है कि उसका सुधार कर लिया जाए, लेकिन ओवर वाटरिंग हमारे प्लांट को फ़ौरन मार देती है। एक रात का गैप होता यह है कि हमें वो नज़र आता है कि एक रात का गैप, क्योंकि प्लांट्स की मिट्टी अभी पहले से नम है, हमने वो ऊपर से और वाटरिंग कर दी, बस प्लांट ये सहन नहीं कर पाता है और प्लांट ख़त्म हो जाता है। अब सुबह उठ के हम उस पर जो मर्ज़ी कर लें, अब वो वापस नहीं आता, क्योंकि उसकी रूट्स गल चुकी होती हैं, रूट रॉट्स का शिकार हो चुकी होती है और वो प्लांट मर जाता है। दूसरा रीज़न होता है, अब जिस तरह से हमारे प्लांट्स निकले हैं डोरमेंसी पीरियड से, तो दूसरा पॉइंट ये है कि डोरमेंसी के पीरियड में प्लांटर के सरफेस पर और मिट्टी में फंगस और काई जम जाती है। इसका काम ये होता है कि प्लांट्स की मिट्टी को सख्त कर देना और एयरेशन को रोक लेना। ना तो प्लांट हमारा हवा रोशनी से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर पाता है, ना ही वो हमारी जो वाटरिंग होती है उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। मतलब ये गुडाई का ना करना। इस टाइम प्लांट्स को गुडाई कर दें और गुडाई करने के फ़ौरन बाद आपने वाटरिंग नहीं करनी, गुडाई करने के फ़ौरन बाद आपने उसको कंपोस्ट नहीं करनी है। कुछ टाइम आप 2 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दें, तीसरे दिन आप उसमें कंपोस्ट करें और भरपूर वाटरिंग कर दें। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि ओवर कंपोस्ट। अब लोगों को ये जहन में है कि अब जो है अप्रैल में हमने मार्च में ख़ास तौर पर जो ये मंथ है, जिस तरह से आज आई थिंक है 9 तारीख, तो ये हम सोचते हैं कि ये जनाब है कंपोस्ट का सीज़न। हम
उन प्लांट को भी हैवी कंपोस्ट कर देते हैं, जो कि इस इतनी हैवी कंपोस्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं रखते। यानी कि उनको हल्की फुल्की ही जो है खुराक चाहिए होती है और हम उसको दे देते हैं हैवी कंपोस्ट। ओवर कंपोस्ट से भी हमारा प्लांट शॉक में जाता है। देखिए ये कुछ दिन पहले मैंने ये कटिंग ग्रो की थी रोज़ की। अब ये देखिए फंगस इसमें लग रही है, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है तो मुझे बॉटल का यूज़ करना पड़ता है नमी बरकरार रखने के लिए। और ये एक ड्राई हो गई है आई थिंक, नहीं नीचे से थोड़ा सा इसका ओहो ग्रोथ हो रही थी। बहरहाल चैलेंज इसको दोबारा से कर लेते हैं, चांस तो नहीं है। यहाँ पर मैंने बोगनवेला की कटिंग ग्रो की थी, कभी भी नहीं चली मेरे पास बोगनवेला। इस बार यहाँ पर मैंने इसको ग्रो किया और बॉटल से इसको मैंने कवर कर दिया और यहाँ देखिए इसकी फ्लावरिंग आ रही है। बहुत प्यारा कलर है ये, और ये कराची की वैरायटी है। ये मैं किसी से लेके आई थी और बहुत सारे जगहों पर अलग अलग एरिया में मैंने अलग अलग मिट्टी में इसको मैंने ग्रो किया कि चांसेस बढ़ जाएं इसके ग्रो होने के। तो देखिए अनवांटेड प्लांट्स भी हमने साथ निकालने हैं। अभी तो भाई मैंने इसको कुछ दिन पहले ही पूरी क्यारी की साफ सफाई की, लेकिन ऊपर इतने बड़े बड़े 2 अमरूद के दरख्त थे तो इस टाइम जो है वो लूज कर रहे हैं अपने पत्ते। तो ये देखिए पत्ते ही पत्ते हैं नीचे, और अभी मैं साफ सफाई नहीं करूँगी, अब एक ही बार करूँगी। देखिए यूफोर्बिया मिली, ये वो प्लांट है। अभी बात हो रही थी कंपोस्ट की, ये वो प्लांट है जो कि हैवी कंपोस्ट को बर्दाश्त करता है, क्योंकि ये हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। रोज़ पर मैं काम कर चुकी, कुछ दिन पहले मैंने इसके शक्कर कट किए और देखिए फ्लावरिंग आना शुरू हो गई। और ये कोरियोप्सिस ये मेरा बहुत बड़ा प्लांट है और ये अनवांटेड प्लांट्स की तरह खुद से ही ग्रो हो जाता है। ये है मेरा वो प्लांटर जो टूट गया और इस पर भी अब टाइम नहीं है। इसको मैं एक बार रिपेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो ही किसी ने कच्चे में रख दिया गीले में, तो मुझे नहीं पता कि किसने ये कार खैर में हिस्सा लिया। बहरहाल ये टूट गया दोबारा से। अब मैं इसको जोड़ूंगी नहीं, अब मैं इसको रिपेयर नहीं करूँगी। अब मैं अपने कड़ी पत्ता को किसी दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर लूँगी। इसकी देखिए मंजली उतारते रहें, और अब सीज़न है, हर प्लांट फ्रूटिंग फ्लावरिंग और अपने बीज तैयार करेगा, सीडलिंग तैयार करेगा। तो इसकी मैंने कोई भी सीड्स तैयार नहीं होने देने, ताकि ये मेरा प्लांट बुशी रहे और सीड्स तैयार करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। तो इसकी ये भी काम मैंने साथ साथ मैंने काम भी किए और साथ साथ मैंने आपको आज बताया कि किन वजूहात से हमारे प्लांट्स जो हैं मर जाते हैं। और इससे प्लांट मरता नहीं है बीज तैयार करने से, इसको पॉइंट को आप उसमें ऐड नहीं करिएगा। तो ये जनाब टमाटर के प्लांट्स और इस पर भरपूर हो रही है फ्रूटिंग। टमाटर के प्लांट्स को ऐसे ही मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे में ग्रो कर लिया था, बल्कि ये ग्रो हुआ मुझे कहीं से मिला था, तो वहाँ से मैंने इसको जनाब कर लिया ग्रो। और ये कुछ टमाटर के और भी प्लांट हैं। ये मेरा कैक्टस है, और कैक्टस को तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद होती, ना ही इसको चिकनी मिट्टी पसंद होती है। अब दोबारा से आ जाती हूँ अपने पॉइंट्स की तरफ। कंपोस्ट का ना देना भी प्लांट्स के लिए शौक का बायस बनता है, और प्लांट्स इससे भी धीरे धीरे मर जाते हैं। हमने पहचान करनी है कि कौन से प्लांट्स हैं जिनको हैवी कंपोस्ट चाहिए, कौन से प्लांट हैं जिनको नॉर्मल कंपोस्ट करनी है, और कौन से प्लांट्स हैं जिनको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। तो इंडोर प्लांट्स जो हैं उनको आप DAP भी दे सकते हैं, NPK भी दे सकते हैं। उसके बाद जब ग्रोथ करते हैं तो उसमें पत्तों की खाद, किचन वेस्टेज से जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं, बस इनके लिए यही काफ़ी होती है। इंडोर प्लांट्स के लिए काऊ डंग और हैवी कंपोस्ट का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अनवांटेड प्लांट्स भी अब मैं साथ साथ निकालूंगी, और अभी अनवांटेड प्लांट्स निकालेंगे, लेकिन अब मई के मंथ से जो भी अनवांटेड प्लांट्स होंगे फिर हम उनको निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारी प्लांटर की मिट्टी को ठंडक बना के रखते हैं। पत्तों की साफ़ सफाई भी हम मई से करना छोड़ देंगे, अभी हमें करना होगी। गुडाई भी करनी है, पत्तों की साफ़ सफाई, जितने ड्राई लीफ हैं इनको भी हटाना है।
तो ताकि ये पत्ते अब हमारे प्लांट्स जितने भी ग्रोथ कर रहे हैं ये पूरी भरपूर एक बार ग्रोथ कर लें। अच्छा जी, अब आ जाती हूँ एक और पॉइंट, ड्रेनेज होल का बंद हो जाना, ड्रेनेज होल का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न आ रहा है। ड्रेनेज होल अगर बहुत बड़ा है, जो ही हम वाटरिंग करते हैं तो ही वो वाटरिंग उसकी ड्रेन हो जाती है और हमारा प्लांट जो है अपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता है, तो हमारा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म हो जाता है। आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है मेरे कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।